नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्रवण चौहान। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद हरदोई के सांडी विधानसभा में और यहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा आज जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर जो बसपा के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहां पे आ रहे हैं और यहां जो व्यवस्थापक हैं, जो व्यवस्था देख रहे हैं, वो भारी संख्या में यहां कुर्सियां लगवा रहे हैं। फिलहाल उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखाने का काम करेंगे। उससे पहले हमारे साथ में आप देखिए कि बसपा के कार्यकर्ता हैं और सपोर्टर हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले दादा से हम बात करते हैं। दादा, कहाँ से आए हैं आप? कमलिया। अच्छा दादा, क्या माहौल है अब की बार बसपा का यहाँ? माहौल ठीक है। ठीक है। वोट देंगे? हाँ। अच्छा, कितनी दूर से आए हैं? दूर 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर से। 72 किलोमीटर से आए हैं जी। अच्छा, आप अपने आप आए हैं? गाड़ी से आए हैं। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ बसपा का? बढ़िया माहौल है। चलिए, यहाँ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं युवा हैं और बढ़िया झंडा वंडा लगाए हैं। तो ये झंडा वंडा बहुत मतलब जोश के साथ दिख रहा है। जी सर, जोश के साथ दिख रहा है क्योंकि हम लोग जितने युवा है, युवा वर्ग अब डिग्री लेकर के भी बेरोजगार हैं। हमारी कोई इस समय जो सरकार चल रही है, हमारे लोगों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। न तो कोई रोज़गार है, ना कोई नौकरी है और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्योंकि बार बार हर परीक्षाएं कैंसिल की जाती हैं, जिससे हम लोगों पे कोई रोज़गार का मौका ही नहीं है जो हम लोगों को रोज़गार मिले। अच्छा, कितना पढ़े हैं? हम ग्रेजुएट किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि बहन जी आ जाएंगी सत्ता में तो आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी? जी हाँ, बहन जी जो हमारे सत्ता में आ जाएंगी तो उसमें नौकरी मिल जाएगी क्योंकि बहन जी का सबके साथ, सबका साथ, सबका विकास के साथ चलते हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर आधारित है पार्टी और किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ना कोई जात पात है, सबके साथ न्याय करती हैं बहन जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक वीवीएफ के साथी भी हम इनसे बातचीत करते हैं। ये बहुत ही जगहों पे हमको मिले हैं। दादा, आप लोगों के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी जानना चाह रही है। आप लोग को ये चीज़ जो आप करते हैं पूरी एक प्रकार से सुरक्षा और सुरक्षित काम करते हैं, तो ये इसके बदले में कुछ मिलता है कि आप निस्वार्थ भावना से काम करते हैं? मिलता है और सहयोग तो भी मिलता ही है। अच्छा। हाँ, हम लोग जुड़े हैं बहुत जोरों से, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि बहन जी सत्ता में आएंगी तो आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगी, कहीं से कहीं भी लगा देंगे। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? होने वाला है। जब नौकरी हो जाएगी बहन जी सरकार तो हम लोगों को भी मिल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि बहन जी को आप सब लोग क्यों पसंद करते हैं? अच्छा है कि हमारे पसंद करते, गलत काम नहीं करेंगे। हर सब आदमी एक रहेंगे ये पार्टी के मारे। तो बिल्कुल, यहाँ पे एक भैया भी हैं। कहाँ से आए हैं? ग्राम पंचायत पलिया है। अच्छा, मायावती जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? किस नज़रिए से आप उनको देखते हैं? हम इस नज़रिए से देखते हैं कि बहन जी की सरकार जब बनती है तो माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित रहती है। हाँ, अब पूर्ण बहुमत से बहन जी की सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ। तो बिल्कुल, कहाँ से आए आप? 13 परसोली से। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का? अच्छा है। अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है जी। भैया, आप कहाँ से आए हैं? हम यही बहुजन समाज पार्टी से हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, बहुजन समाज पार्टी का यहाँ माहौल क्या है? माहौल बहुत बेहतरीन है। सब जनता बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार है। यह है कि बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदरूनी वोट सब बहुजन समाज पार्टी के बहन कुमारी मायावती जी को सम्मान में जाएगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो सब समाज है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी के अलावा और अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जितना पिछले भी चुनाव में इतनी जो बीजेपी का लहर रही, उसके बावजूद भी 22.5% वोट बहुजन समाज पार्टी का रहा। बस कुछ और वोट जो आज भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से दुखी है, वो सब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वापस लौट करके आ रहा है। जैसा कि आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो कभी लोग नहीं दिखते थे वो भी आज बहुजन समाज पार्टी के वापस घूम घूम करके आ रहे हैं। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनने वाली है और ये सर्व समाज के लोग जान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी की जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो इतिहास में, भारत के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो बहन कुमारी मायावती जी ने काम कर दिए हैं, वो उत्तर प्रदेश की कोई भी सरकार ने नहीं काम किए हैं। और आज जो
काम दूसरी सरकारें आज कर रही हैं वो बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम किए उनकी नकल कर रही हैं, और नकल होती, असल नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो भाजपा है ये तरह तरह की होल्डिंग लगवा रही, बता रही है कि हमने बहुत विकास किया, नौकरी दिया है और कई जगहों पे शिलान्यास भी किया है, और संदेश देने का काम कर रही लगातार कि हमसे तो ऐसी कोई पार्टी है ही नहीं। इस पे क्या कहेंगे? शिलान्यास किया, शिलान्यास आज तो मैं देखना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिएगा कितनी भीड़ होती है, फिर भी लोगों को लालच दे करके, लोगों को बरगला करके आज बीजेपी की रैली में लोगों को जबरदस्ती लोगों को बिठा करके लोग लिए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो गंगा एक्सप्रेसवे का आज जो शिलान्यास कर रहे हैं उसका तो बहन कुमारी मायावती जी ने 8 में ही शिलान्यास कर दिया था, तो वो एक साजिश के तहत उसको रोका गया था। वो शिलान्यास तो बहन जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में सबसे पहला जो है पूरे भारत, उत्तर प्रदेश में ज़रूर वो हो रहा था गंगा एक्सप्रेसवे, लेकिन पूरे भारत का पहला एक्सप्रेसवे होता जो का नाम है बहन कुमारी मायावती जी ने एक नींव रखी थी, एक लंबी सोच के तहत कि भारत में भी एक्सप्रेसवे होंगे। जो बहन कुमारी मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, उत्तर प्रदेश और बिहार तो गरीब स्टेट माने जाते हैं, लेकिन जो धन्ना स्टेट होते थे आपके कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, ये बहुत बड़े स्टेट, धन्ना स्टेट, गुजरात जो समुद्र के किनारे का जितना विदेशी राजस्व आता है सब गुजरात के थ्रू आता है भारत में, तो वो धन्ना सेठ स्टेट थे। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किए, एक्सप्रेसवे हाईवे जो शुरुआत हुई वो बहन कुमारी मायावती जी ने की, और एक बहुत बड़ी दूरगामी सोच थी। आज जो ये रोड और ढिंढोरा ये पीट रहे हैं कि एक्सप्रेसवे वो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं, वो बिछा रहे हैं, उसकी नींव किसने रखी, उसकी सोच वो कौन लाया? वो बहन कुमारी बहुजन समाज पार्टी की नेता, अब बहुजनों की नेता बहन कुमारी मायावती जी वो सोच लाई थी। आज जो एक नहीं अनेकों काम मैं बता सकता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो बहुत से लोग टीवी देखा करते थे कि पहले जो है ये एक रेसर फार्मूला 1 रेस जो कहा जाता था वो विदेशों में कभी हुआ करता था, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बहन कुमारी मायावती जी ऐसी बनी जो उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में पहला जो है फार्मूला 1 रेस बहन कुमारी मायावती जी ने उसका जो है ग्राउंड रेस तैयार करा करके नोएडा में भारत का पहला फार्मूला 1 रेस साथियों वुड सर्किट बना करके साथियों उसका किया। वो भारत के लिए बहुत गौरव मान सम्मान की बात थी जो है। चलिए हम आपसे और बात करते हैं, उससे पहले कि भैया खड़े हुए हैं, अक्सर हम इनको सभी रैलियों में देखते हैं क्योंकि जो हमारी बीट है वो बसपा है, तो हम बसपा की रैली में जाके माहौल जानने का काम करते हैं, और ये अक्सर जो चाचा जी हैं ये मिला करते हैं। और इनकी आप सबसे पहले तस्वीर दिखाइए आशीष जी कि ये माइक और इसी वेश में मिलते हैं। भैया कहाँ रहते हैं आप? गांव हमारा जलालपुर, हाँ, तहसील बिलग्राम, जनपद हरदोई में रहने वाला। अच्छा, ये जो आप ये माइक लिए हुए हैं, ये लाउड स्पीकर, इसमें काशीराम जी और मायावती जी हैं और इधर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी हैं। इससे आप क्या करते हैं? इससे ये कर रहे हैं 2020 से हम साइकिल, वो हमारी साइकिल खड़ी है, साइकिल से हम जो है पूर्वांचल के 18 जिला में घूम करके आया हूँ। अब हमारा सबसे यही संदेश है, सबको हमारा यही कहना गुजारिश है कि सबको अब एक होने की ज़रूरत है, बटने की ज़रूरत नहीं है। अगर बटेंगे तो भारत देश का संविधान चलेगा, गुलामी आ जाएगी। आने वाली पीढ़ी को गुलाम ना करें और आज़ाद करें। सब लोग एक होकर के बहुजन समाज पार्टी को जो है सरकार बनाए। बहन मायावती को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। और 24 में एक बार मानवर साहब ने कहा था 2096 को कि सर्वेश जैसे उत्तर प्रदेश में 4.5 महीने की सरकार बनाई है, ऐसे दिल्ली में एक बार एक दिन के लिए सरकार बना लो, किसी को कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सपना बाबा साहब मानवर साहब का सपना है, ये बहुजन समाज पार्टी पूरा करेगी, माननीय बहन कुमारी मायावती पूरा करेंगी। इसलिए हमारा सबसे कहना है अब सबको एक होने की ज़रूरत है, बटने की ज़रूरत नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी को जो है CM बनाए और जो है 24 में PM बनाए, ये हमारा संबंध। अच्छा, काशीराम जी से आप मिले हैं? हाँ जी, मानवर साहब से मिला हूँ मैं। अच्छा, और मायावती जी से? बहन जी ने हमारा इलाज भी कराया मानवर साहब के द्वारा। अच्छा, एक आंदोलन में 20 उसको 15 उसको जो है 1995 को ये नाक टूटी थी, ये हाथ टूटा था और ये पैर गंभीर रूप से घायल हुआ था। मानवर साहब के साथ में आंदोलन में भाग लिया था। तब से मैं जो है
मिशन का कार्य को बाबा साहब मानवर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का कार्य हमारा जो है चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक दिल्ली में एक बार सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हमारा ये काम जारी रहेगा। ये अच्छा, यानी केंद्र में जब तक मायावती जी को आप नहीं बैठा लेंगे तब तक आपका कार्य ऐसे चलता तब तक हमारा कार्य ऐसे ही चलता रहेगा। मैं ऐसे घूमता सबको ऐसे जागरूक करता रहूँगा। अच्छा, जब गांव में जाते हैं तो बहुत से ऐसी भी पार्टियां हैं जिनके कार्यकर्ता एक प्रकार से माइंड वॉश किए हुए हैं, कहो लड़ाई झंझट कर लें, तो उस तरीके का भी माहौल देखने को मिला है कभी? जब वो तो जानते हैं, अगर हम इनसे बात करेंगे, ये अकेले हैं ये, और इनसे अगर बात करेंगे तमाम लोग आ जाएंगे तो मारे जाएंगे हम। वो रुकते नहीं, चलते जाते कहते जाते, रुकते नहीं हैं। ये हमने अक्सर देखा। मैं पूर्वांचल तक मैं घूम के आया हूँ, अभी तक कोई विरोध करने वाला नहीं हुआ है। और बहन जी की याद कर रहा है सभी, और यही कह रहा है बहन जी देश और प्रदेश को बहन जी बचा सकती हैं। अच्छा, यानी संदेश जो है वो देने का काम लगातार गाँव और शहरों में कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, तो जैसे अगर हमारे दर्शक ये देखना चाह रहे हैं कि आप इसमें क्या कैसे बोलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे तो आवाज़ भी हम आपको सुना के दिखाते हैं। जी बिल्कुल, बोलिए भाई। चलिए ठीक है, देख लीजिए इनके अंदर जोश कितना है, और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ कार्यकर्ता हैं और जो सपोर्टर हैं, उनमें भी जोश पैदा करने का काम कर दिया। तब आप समझ सकते हैं कि ये जो इनका माइक है ये कितने लोगों के अंदर मोटिवेशन पैदा करने का काम करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और ऐसी और